हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट आपकी थर्ड और डेट है आपकी 22 जुलाई 2021। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पर हम मेनली पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी के गुण, किसी की विशेषता के बारे में बताने का। कि अगर कोई नाउन है, उस नाउन की क्या बतानी है हमने? विशेषता बतानी, उसकी खूबी बतानी, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर कुछ टेबल आपको दे रखी है। सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखते हैं जो हमको ए बोला गया है कि मैच द पिक्चर्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट। मतलब ये लेफ्ट वाला पोर्शन है और ये राइट वाला पोर्शन है, तो लेफ्ट को राइट से क्या करना है? मिलाना है। तो ज़रा सा हम इसको जूम आउट करते हैं क्योंकि टेबल बहुत बड़ी है, तभी जाकर हमको ये क्लियर होगा बच्चों। अच्छा जी, ये देखो बच्चों, हाँ अब हमने मिलाया है, समझ में आएगा। देखो भैया, जैसे इन्होंने ब्रिक्स को मिलाया है, लेफ्ट वाले पार्ट को उसने किस मतलब हार्ड से। भैया ईंट ईंट कैसे होती है? हार्ड होती है। अच्छा, अब आया आपका नाइफ। नाइफ कैसा हो सकता है? देखो यहाँ पर सॉफ्ट लिखा है, सॉफ्ट तो हो नहीं सकता। शार्प, हाँ भाई शार्प होता है, नुकीला होता है। या ग्रीन की ब्राइट की स्वीट, तो शार्प ही लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि नाइफ एकदम नुकीला होता है। अच्छा, पिलो की बात करेंगे। पिलो क्या ग्रीन है? पिलो क्या ब्राइट है? पिलो क्या स्वीट है? तो बचा किया, पिलो कैसा है? सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट होता है पिलो। होता है कि नहीं होता बच्चों? दूसरा आया केक। केक ना तो ग्रीन है ना ब्राइट है, कैसा है? स्वीट, मीठा होता है स्वाद में। कई बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा केक के नाम से। अब आया प्लांट। प्लांट कैसा होता है भैया? ग्रीन होता है, इतना सिंपल सा। सन कैसे होते हैं? चमकते हैं, तो ये ब्राइट होता है। बस क्लियर ये वाला मामला आपका। अच्छा जी, अब हम तो दोबारा से आ जाते हैं हमने दूसरे पार्ट की ओर। कह रहा है राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग है, टोटल आपके 5 लाइन्स हैं, है ना। इनको डिस्क्राइब करना है वर्ड्स में। यू में यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। बॉक्स बिलो मतलब ये यहाँ पर दे रखा है, देखो बॉक्स आपको, ये है ना पूरा बॉक्स। इनमें से छाट कर लिखने हैं आपको। बहुत सारे वर्ड्स हैं, देखो क्लीन, स्वीट, केयरिंग, सॉफ्ट, स्पाइसी, सपोर्टिव। इन सब में से आपने वर्ड लिखने और यहाँ पर क्या करना है? भरना है, फिलअप करना है। तो इसको मैं ज़रा नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आपको बच्चों। ये देखो बच्चों, ये आया आपका, वही है, मैंने जिसको शॉर्ट में छोटा करके लिख दिया ताकि आप लोगों को ये चीज़ ज़रा सा समझ में आए, और कुछ नहीं है बच्चों। और ज़रा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अब देखो बच्चों, मैंने पहला तो हमको कुछ पहले करके दिया। दूसरा कि राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। तुम्हें अपने बारे में 3 चीज़ें लिखनी है। तो 3 तुम्हें अपनी क्या लिखनी है? खूबी लिखनी है अपनी, तुम्हें गुण लिखने हैं, आपकी विशेषता लिखनी है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ से आपको छांटना था कि आप क्लीन हो, कि आप स्वीट हो, आप केयरिंग हो, सॉफ्ट हो, स्पाइसी हो, सपोर्टिव हो, स्टिकी हो, हेल्पफुल, क्या हो इनमें से। तो यहाँ से आपने छांटना था। तो हमने क्या छाट लिया पहले आपके लिए कि आप हार्ड वर्किंग हो। देखो बच्चों, आप हार्ड वर्किंग हो तभी तो ये वीडियो को भी देख रहे हो, है ना। तभी तो आप काम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तभी तो हार्ड वर्क कर रहे हो। आपने वीडियो को देखा तो आप हार्ड वर्किंग हो। दूसरा आपके लिए हमने यहाँ पर से क्या छाट लिया कि आप ऑनेस्ट लिखा है कहीं पर, यह है ऑनेस्ट, कि आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। तीसरा कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट का मतलब आप बहुत ही विश्वास वाले, बहुत ही विश्वास है तुम्हें अपने आप पर कि हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चौथा क्वेश्चन आया कि राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। अपने फेवरेट फूड के बारे में आपको बताना है, तो यहीं से छांटना है भैया फेवरेट फूड की क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या गुण होंगे उनके। सबसे पहला गुण तो यही होगा ना कि वो स्वादिष्ट हो, डिलीशियस हो। तो आपने डिलीशियस ले लिया, ये है डिलीशियस यहाँ से। अच्छा, दूसरा कैसा होना चाहिए? स्पाइसी, क्योंकि यहाँ पर एक स्पाइसी वर्ड था, ये स्पाइसी है, तो आपने स्पाइसी भी ले लिया। और तीसरा यहाँ पर है चीज़ी, तो आपने चीज़ी भी यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, अब आया आपका नेक्स्ट कि राइट 3 वर्ड्स, ये थर्ड फोर्थ है ना। तो राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर फादर। अपने मम्मी और पापा के बारे में कोई 3 वर्ड आप लिखो कि जो बहुत अच्छी हो। देखो भैया, अगर यहाँ से हम छाटते हैं तो एक तो केयरिंग आता है, दूसरा यहाँ पर लविंग आता है, तीसरा यहाँ से आ गया एनर्जेटिक। भैया आपके पापा आपके लिए बहुत लविंग है, मम्मी पापा आपके पापा आपके लिए बहुत केयरिंग है, और वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं आपके मम्मी पापा। भैया आपकी सब कुछ कर रहे हैं, जो आप मांगते हो आपको वो देते हैं, है ना। आपके लिए वो कभी थकते नहीं हैं। पर उसके बदले में हमने क्या करना है? हमने माता पिता के लिए पढ़ाई करनी है। जितना हम पढ़ेंगे लिखेंगे, जितना हम अच्छा स्कोर करेंगे, उतने हमारे मम्मी पापा क्या होंगे? खुश होंगे। तो वो हमारे अगर केयरिंग है, हमारे लविंग है, तो हमको अच्छे नंबर लाकर उनको और भी खुश करना है मेरे बच्चों।
अब है पांचवा कि राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग। जो तुम कपड़े पहनते हो उसके ना 3 खूबियाँ लिखो उसके बारे में। भैया सबसे पहले तो कपड़े साफ होने चाहिए एकदम क्लीन, तो लिख दिया हमने क्लीन। दूसरा यहाँ पर से हमने रेड कलर डाल दिया, रेड कलर यहाँ था तो आप रेड कलर के कपड़े पसंद करते हो। दूसरा वेल स्टिच्ड होने चाहिए, अच्छी उनकी सिलाई कढ़ाई होनी चाहिए मेरे बच्चों। चलो है ना, ये हो गया है। नेक्स्ट फिर हम अपने उसमें चलते हैं पार्ट में। अब देखो बच्चों, ये आ गया आपका सी पार्ट। अब इस सी पार्ट में क्या कह रहा है जरा सुनो। कह रहा है सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज एंड फिल देम इन द ब्लैंकेट्स बिलो। अच्छा, इनको समझने पहले से यहाँ पर एक 2 लाइन देखो। एक ये लाइन कह रहा है द वर्ड्स ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर्स ऑन द लेफ्ट। जो हमने लेफ्ट और राइट पढ़ा था ना, तो राइट में और लेफ्ट में जितनी भी चीज़ें थी वो सब क्या थी, नाउन थी। वो सब क्या थी, नाउन थी। और जो राइट में जितनी भी चीज़ें थी वो उनके बारे में डिस्क्राइब कर रही थी, उनके बारे में बता रही थी कि सन बड़ा ब्राइट होता है ना, प्लांट ग्रीन होता है। ऐसे ही अब हमको क्या करना है, और ऐसे ही हमको यहाँ पर दूसरी लाइन ये लिखी हुई है द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ये बताया मैंने कि जितने भी नाउन्स होते हैं, जिनके प्रोनाउंस होते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करना, उनके बारे में बताना ही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ पढ़नी है कि डिस्क्राइब द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज एंड फिल देम इन द ब्लैंक्स बिलो। तो इस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और फिर उसमें से जो भी हमारे एडजेक्टिव होंगे यहाँ पर हम उसको फिल करते चले जाएंगे। अच्छा जी, तो फिल करने से पहले हम इसको ज़रा सा और अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम ज़रा इसको वीडियो को इनको और अच्छे उसमें लेके आते हैं। ये देखो, मैंने उसी लाइन को मैंने क्या कर दिया है, अलग से बना दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अब सर्कल करना है पहले ऑब्जेक्टिव को। तो पहले हम पढ़ लें अ लिटिल बॉय नेम्ड राजू एंड पुट ऑन हिज वार्म जैकेट एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। कह रहा है कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम राजू है, उसने वार्म जैकेट पहना है और वह बाहर चला गया है हिज कोजी होम। अपने घर से बाहर चला गया। कोजी मतलब जो उसका आरामदायक घर था, जो वहाँ से चला गया है। इट वॉज अ कोल्ड नाइट विद द क्लियर स्काई। यह रात बड़ी ठंडी थी पर आसमान एकदम साफ था। द स्टार्स वर ब्राइट एंड ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशंस। तो तारे जो हैं बड़े चमक रहे हैं और वो उनको देखता है। किसको, ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशन मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं ना, उनको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार। तो अचानक उसने कहते हैं शूटिंग स्टार देखा, गिरते हुए तारे होते हैं जो, उनको देखा। ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई। तो वो स्काई को घूरता हुआ रोक नहीं सका, अपने आप को देखता ही रहा। एंड वेंडरिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई। और वो जो खूबसूरत रात थी, उस खूबसूरत में जो आसमान था उसकी खूबसूरती पर बड़ा आश्चर्य होता रहा, उसे बड़ा मजा आया। तो अब ये हमने सेंटेंस पढ़ा पूरा का पूरा, और इनमें से हमने क्या पढ़ना है, क्या निकालने हैं, उसके एडजेक्टिव निकालने हैं, उनकी जो खूबी बता रहे हैं। तो खूबी के लिए पहले बच्चों ध्यान दो, क्या है कि एक बॉय जो राजू है उसकी क्या खूबी, कैसा है, वो छोटा सा बच्चा है, एक लिटिल बॉय। तो पहला तो क्या हो गया हमारा, लिटिल बॉय। पुट ऑन हिज वार्म जैकेट। जैकेट कैसी है उसकी, गर्म है, क्योंकि जैकेट एक नाउन है, नाउन की उसकी खूबी बता रहे हो कैसी है, ठंडी है कि गर्म है, तो वार्म है। एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। और होम फिर घर नाउन हो गया, फिर नाउन है ना, उसकी क्या खूबी है, कोजी है, आरामदायक था घर था उसका। इट वॉज ए कोल्ड नाइट। नाइट कैसी थी भैया, कोल्ड थी। तो कोल्ड भी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। विद द क्लियर स्काई, आसमान कैसा था, साफ था, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है ना किसी नाउन के बारे में, तो क्लियर था। द स्टार्स वर ब्राइट। स्टार कैसे थे, चमकते थे, तो ब्राइट भी हो गया। ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशन। उन तारों के ग्रुप को उसने देखा और कैसे थे, बड़े ही सुंदर थे, तो सुंदर भी आ गया भैया। सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार। उसने स्टार तो देखे पर कौन से वाले, गिरते हुए स्टार, तारे देखे उन्हें, शूटिंग वाले, तो शूटिंग हो गया। तो ही could not stop gazing at the sky and wondering at the beauty of the night sky। जो उस रात की जो खूबसूरती थी उसको देखे, तो उसको वो देखता रहा, मज़ा आता रहा उसे। तो ये भी हो गया बच्चों मेरे। तो आज की क्लास हमारे तो हो गई है ख़त्म भैया, हमने तो कर दिया है। अब आपको देखना है, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, बाय।